सर 29 तारीख की जो प्रेस वार्ता की गई थी उसकी मुख्य वजह क्या थी? 29 तारीख को प्रेस वार्ता किए खगड़िया से एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी राजेश वर्मा जी को टिकट मिला। 3 तारीख को वो खगड़िया पदार्पण के बाद वो कताने थान गए, माँ का दर्शन किए और 4 तारीख को एनडीए गठबंधन का बैठक था विवाह भवन में, और 4 से बैठक के बाद फिर 11 को बैठक था। मैंने प्राय लोग जब बैठक का कार्य प्रारंभ हुआ, 11 तारीख के बैठक में भी हम लोग इस बात को उठाए थे कि हम लोगों का जो एनडीए गठबंधन का जो साथी हैं इसका प्रत्येक दिन 1 दिन 2 दिन में बैठक होना चाहिए, यह होना चाहिए। उस सब में भी नज़रअंदाज किए। उसके बाद वहाँ व्यवस्था हम देखे, मंडप जहाँ कार्यालय है कि खगड़िया का लोकल एक भी हम लोगों का साथी नहीं, सभी लोग कोई भागलपुर के हैं, कोई पटना के हैं, कोई दिल्ली के हैं, जो पहचानते नहीं हैं। अब हम लोग कार्यालय जाते हैं तो कोई पूछने के लिए तैयार न है कि आप अध्यक्ष हैं, क्या है, चाय पिए नहीं पिए। हम लोग को लगा अपने आप में, फिर चलिए कहीं कम गठबंधन के लोग हैं। 16 तारीख को सर इनका नामांकन हो गया। 16 तारीख के नामांकन के बाद हम लोग बैठे और बैठने के बाद तय हुआ कि सभी घटक दल के प्रखंड अध्यक्ष को और सभी घटक दल के प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष को गाड़ी मुहैया करा दिया जाए प्रचार के लिए। फिर हुआ कि 22 तक नाम वापसी क्या है, 22 को नाम वापसी के बाद 23 तारीख से प्रचार होगा और 23 तारीख से गाड़ी मिलेगा। लेकिन हम लोग को इसी बीच में पता चला 16 तारीख के जो है नामांकन के बाद उन लोगों को गाड़ी मिल गया, लोजपा को, भाजपा को, जदयू को। ये बात हम संयोजक हमारे थे शत्रुघ्न भगत जी जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, उनको कहे तो बोले मुखिया जी अध्यक्ष जी ऐसा बात नहीं है, 22 को नाम वापसी के बाद 23 से प्रचार होगा, 23 से गाड़ी सारे लोगों को मिल जाएगा। हम कहे ठीक बात। 23 से हम लोग उनको 2-3 दिन लगातार कहे कि सारे पार्टी घटक दल के अध्यक्ष को गाड़ी मिला हुआ प्रखंड स्तर पर और हम पार्टी को गाड़ी नहीं मिला हुआ, शत्रुघ्न जी क्या बात है। कल के नहीं गाड़ी हो रहा है, गाड़ी हो रहा है। कहते कहते साथी सब हम लोगों को कहने लगा कि अध्यक्ष जी आप लोग मलाई खा रहे हैं, हमको नमक रोटी पर भी आप होते हैं। हम कहिए ऐसा बात नहीं है, सभी जिलाध्यक्ष को गाड़ी मिला है तो हमको भी गाड़ी मिला है, आप कहिए तो हम गाड़ी वापस कर दें। तो वो लोग कहा कि नहीं पहले वो बैठक कीजिए। हम लोग 29 तारीख को बैठक किए। बैठक में निर्णय हुआ कि राजेश वर्मा जो एनडीए के प्रत्याशी है इसके किसी कार्यक्रम में भाग नहीं लेना है, इसके लिए वोट नहीं मांगना है। तो हम लोग अथी कर दिए। हम लोग इस बात का फिर जो है संयोजक को कहे कि ये हम सेकुलर के पदाधिकारियों के साथ सौतेलापन व्यवहार क्यों किया जा रहा है, ये तो अच्छी बात नहीं शत्रुघ्न जी। जब 29 तारीख को पीसी किए तब शत्रुघ्न जी हमको टेलीफोन किए 6 बजे कि संजय भाई ऐसे ऐसे पीसी कर दिए, आप गुस्सा गए, हम चाहते हैं आपके साथ बैठक कर लो। कल ये देखिए शत्रुघ्न जी अब बैठक का कोई रास्ता नहीं बचा है। हम आपको 1 दर्जन बार कहे कि सारे घटक दल को आप गाड़ी दे दिए प्रखंड स्तर पर, प्रकोष्ठ स्तर पर, हम लोगों को गाड़ी नहीं दिए। अब हम लोगों का तय हो गया कि आपके लिए वोट नहीं मांगना है, आपके कार्यक्रम में हमको नहीं जाना है। तो 29 तारीख का जो निर्णय हुआ अधिकांश साथियों का कि हम वोट नहीं मांगेंगे, तो हम आपके चैनल वाले जो लोग थे पूछे कि वोट आप मांगिएगा किसके लिए। 2 धारा है, एक एनडीए है, एक इंडिया है। हम कहलिए देखिए 2 धारा है, जब एनडीए का हम विरोध कर रहे हैं तो स्वाभाविक हम इंडिया के लिए वोट मांगेंगे। लेकिन हम इसकी जानकारी प्रदेश को, राष्ट्र को देने के बाद हम 2 तारीख को निर्णय लें। संयोग है कि आज आप 1 तारीख को आ गए। कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय आए सुंभा में, हम उस कार्यक्रम में नहीं गए तो हम लोगों का निर्णय है, स्पष्ट हो गया कि हमको इंडिया गठबंधन के लिए वोट मांगना है, इंडिया गठबंधन के को जिताने के लिए दिन रात एक करना है। और यही सब कारण 29 का बैठक मेन रूप से वही था, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को इस जो है राजेश वर्मा के द्वारा, भाजपा के द्वारा जो है कम आंका गया कि इसके कार्यकर्ता में कोई दम नहीं है, इसका यहाँ कोई संगठन नहीं है। जबकि 11 तारीख के बैठक में हमने स्पष्ट कहा था मंडप में कि बस सर जान लीजिए, परबत्ता विधानसभा को छोड़ दीजिए, अलौली विधानसभा, खगड़िया विधानसभा और बेलदौर विधानसभा में हम किसी पार्टी से हमारा वोट भी कम नहीं है और किसी पार्टी से संगठन भी मेरा कमज़ोर नहीं है।
लेकिन उसके बावजूद भी मेरे साथ नाइंसाफ़ी किया गया राजेश वर्मा के द्वारा, मेरे साथ और मेरे कार्यकर्ताओं के साथ भेदभाव बरता गया, और भेदभाव और नाइंसाफ़ी के चलते हम काफ़ी आहत हो गए। हमने काफ़ी आहत महसूस किया कि अब यहाँ एक क्षण भी रहना नहीं चाहिए। इसलिए हम लोग 29 तारीख को जो है बैठक करके निर्णय लिए कि इसके किसी कार्यक्रम में जाना नहीं है, इसके लिए वोट नहीं मांगना। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आपकी पार्टी को राजेश वर्मा के द्वारा यह समझा गया कि आपका कोई वजूद नहीं है। हाँ, राजेश वर्मा के द्वारा यह समझा गया कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सकलर का खगड़िया जिला में कोई वजूद नहीं है। तो इसलिए आप लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया गया जी, इसलिए आप लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया गया। हाँ, इसलिए व्यवहार किया गया और हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि राजेश वर्मा को ये बता दें कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सकलर जनाधार वाला पार्टी है, संगठन वाला पार्टी है। आपको अपने दल से कोई दिक्कत या अपने पार्टी को भी इस्तीफा करेंगे आप? नहीं, हमको अपने दल से दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पार्टी अगर मेरे ऊपर दबाव देगा, जैसे मान लिया कि प्रदेश से हुआ कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से बात कीजिए, हम बात किए और बात करने के बाद हुआ कि सर कार्यकर्ता के सम्मान को रखते हुए कोई निर्णय लीजिएगा, तो हम आपके निर्णय के साथ हैं, और कार्यकर्ता के सम्मान को ठेस पहुंचा के निर्णय लीजिएगा, हम आपके निर्णय के साथ नहीं।